किन्नर का तालियों से क्या संबंध है? सिंदूर किसके नाम से भरा जाता है, क्यों भरा जाता है? क्योंकि जबकि किन्नर समाज ना तो शादी करता है ना विवाह करता है, हाँ? तो सिंदूर किसके नाम का है? किन्नर के मरणोपरांत उनके संस्कार किसी को दिखाया नहीं जाता, रात के अंधेरे में चुपके से ले जाया जाता है, वो भी चप्पल से जूतों से ऐसा मारते हुए ले जाया जाता है। इसमें क्या कुछ सच्चाई है? लाख हम इस्लाम में भी थे तब भी हम गुरु शिष्य परंपरा में थे। मेल किन्नर ऐसे होते हैं कि जैसे जो पैदा तो पुरुष के मतलब उसमें होते हैं, जिनका शरीर पुरुष का ही होता है, लेकिन समय के साथ साथ जैसे उनका शरीर बढ़ता है वैसे उनके बाकी और चीज़ों में उनके परिवर्तन नहीं होता है जी, तो वो मेल किन्नर होते हैं। और वैसे ही फीमेल किन्नर होते हैं कि जिनका शरीर तो लड़कियों का है, पैदा हुआ तो इंसान नहीं समझ पाता कि ये मतलब लड़की है, ठीक है, लेकिन समय के साथ साथ वो परिवर्तन नहीं होता उनके अंदर। जब रात में जब लेटते हैं ना बिस्तर पे, तो हमेशा ये ख्याल आता है कि काश आज हमारा भी कोई होता, ठीक है, हमारा कोई पति होता या हमारी कोई पत्नी होती या हमारा कोई बच्चा होता। ये तमाशा है। अभी मैं वहाँ खड़ी रहूँगी, अगर मुझे इसको बुलाना होगा तो मैं ताली बजा दूंगी, ये समझ जाएगी मुझे बुला रही है। हम जब कोई तो वॉशरूम में जाते थे, पब्लिक टॉयलेट में जाएं, तो वहाँ पे लेडीज़ और जेंट्स होते थे, ट्रांसजेंडर नहीं होते थे, वो हिचकते थे किस में जाए, जेंट्स में जाए तो शर्म के मारे मर जाए, लेडीज़ जाए तो लेडीज़ शर्म के मारे मर जाए, ऐसे हाल होते थे। आज ही प्रयागराज में किन्नरों को छक्का कहेंगे, आप इधर महाराष्ट्र में जाओ तो वहाँ मामू कहते हैं, और इधर आप पंजाब साइड जाओ तो कहेंगे ख्वाजा सरे हैं ये लोग। बहुत सारे समाज ने हमें नाम दिया है ना, लेकिन तब भी किन्नर समाज इतनी भी समाज की कुरीतियों को, इतनी कटु भाषाओं को सुनते सुनते जिया। मात्र रास्ते में गए थे, छक्का लोग मिले थे, छक्का लोग देखो ऐसे कर रहे थे, वो वैसे कर रहे थे, उनको तो हमारी चाल से भी दिक्कत है। नमस्कार दोस्तों, दर्शक न्यूज़ 24 में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रयागराज में चल रहे माघ मेला 2026 के बीच हम मौजूद हैं सनातनी किन्नर अखाड़ा में, जिसकी आचार्य महामंडलेश्वर हैं टीना माँ उर्फ कौशल्यानंद गिरी जी। आज उनकी शिष्या हमारे साथ है। दोस्तों, साल 2019 का वो दौर तो आप लोगों को याद ही होगा, जब प्रयागराज में अर्धकुंभ का आयोजन किया गया था। उस समय प्रयागराज में चल रहे अर्धकुंभ में अगर सबसे ज़्यादा कोई चर्चित अखाड़ा था तो वो था किन्नर अखाड़ा, जिसमें देश के भिन्न भिन्न प्रांतों से, भिन्न भिन्न राज्यों से चलकर किन्नर समाज के लोग यहाँ पर पहुँचे थे और किन्नर अखाड़े में तरह तरह के आयोजन किए गए थे। लोग बाग कार्यक्रमों का आनंद तो ले ही रहे थे, साथ ही दर्शन करने के लिए, आशीर्वाद के लिए एक लंबी कतार लगा लेते थे और सुबह से आशीर्वाद के लिए प्रक्रिया शुरू हो जाती थी, रात 10 बज जाया करते थे। कहा जाए तो साल 2019 से किन्नर समाज के जीवन शैली में एक नया मोड़ आया। लोग बाग सम्मान की नज़रों से देखने लगे। नहीं तो आमतौर पर आप लोगों ने देखा होगा कि कहीं भी जब किन्नर समाज के लोग बधाई लेने के लिए, चाहे शादी हो, विवाह हो, या फिर मुंडन छेदन, या फिर जब बच्चे पैदा होते हैं, जब जाते थे तो उनको तिरस्कार का सामना करना पड़ता था। अब दोस्तों, उस समय क्या इन पर बीतती थी, कैसे ये लोगों के प्रति आस्था रखते थे, लोगों से जुड़ना चाहते थे, लेकिन लोग बाग दूर भागा करते थे। तो आइए, बहुत सारी बातें हैं, हम सीधा माता जी से ही जानने और समझने का प्रयास करेंगे। आप लोग खबरों में बने रहिएगा और बहुत सारे रोचक सवाल होंगे हमारे। कुछ मिथ्यात्मक सवाल भी हैं जो हमेशा से किन्नरों को लेकर जो हैं लोग बाग भ्रांतियों में रहते हैं और तरह तरह की बातें करते हैं, उल-जलूल की बातें करते हैं। तो कुछ मिथ्यात्मक बातों का भी हम पर्दाफाश करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आइए, सबसे पहले आप लोगों का परिचय करवाते हैं। माता जी, परिचय बता दीजिए। जी, जय बोध शर्मा। मैं सनातनी किन्नर अखाड़ा की श्री महंत स्वामी कौशल्यानंद गिरी महाराज जी की शिष्या संध्यानंद गिरी। संध्यानंद गिरी माता जी हमारे साथ हैं। माता जी, साल 2019 का वो दौर तो आपको याद होगा, जब प्रयागराज में अर्धकुंभ का आयोजन हुआ था और तभी से ख्याति में आया किन्नर अखाड़ा। उसके बाद से क्या कुछ परिवर्तन आया अगर किन्नर समाज के बारे में देखा जाए? परिवर्तन के लिए तो ये कहेंगे कि किन्नरों के लिए 2019 का जो अर्धकुंभ हमारे प्रयागराज में हुआ था वो एक सुनहरा दिन था। उसके बाद से किन्नरों का दिन तो ऐसा चमका कि आज हम आपके मीडिया में बात कर रहे हैं। एक समय ऐसा था कि किन्नर जब रोड में चला करते थे, उसी रोड पे एक फैमिली या एक औरत अपने बच्चे को लेकर चल रही होती थी, तो वो जब देखती थी कि उसी रोड से किन्नर जा रहा है तो वो अपने बच्चे को और करीब चिपका लिया करती थी कि कहीं ये कुछ बोल ना दे, कहीं ये पैसे ना मांग ले, कहीं ये मेरे बच्चे को किडनैप ना कर ले। ऐसे बहुत सारी मिथ्या थी उस टाइम पे। मतलब किन्नरों के ऊपर इतनी मिथ भ्रांतियाँ होती थी उस समय पे कि लोग उस पर इतना विश्वास करते थे कि अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो उसी भ्रांति में जी रहे हैं कि किन्नर के साथ रहोगे तो तुम्हें भी वो किन्नर बना देंगे और ऐसा वैसा, मतलब दुनिया की बातें। माता जी, वो दौर आपने देखा होगा, जरूर। हिजड़ा, छक्का,
किन्नर, मतलब कि किन्नर तो अब जब से साल 2019 में जब अर्धकुंभ का आयोजन हुआ उसके बाद से जो है, आपने बिल्कुल सही कहा कि उसके बाद से हमारे दिन ही बदल गए। लेकिन आमतौर पर जब ये शब्द, चुभने वाले शब्द आप लोग सुना करते थे तो उस समय क्या महसूस होता था? साल 2019 के बाद जब किन्नर समाज, लोग बाग शुद्ध नाम लेते हैं किन्नर समाज, कितना अंतर देखती हैं आप दोनों में? किन्नर शब्द तो हमारा पुरातन, जो हमारे शास्त्रों में जो हमें, जिसे हमें प्रोनाउंसिएशन, हम लोग का उच्चारण शब्द था, तो वो किन्नरी था। मुगलों की वजह से हिजड़ा समाज शुरू हुआ और ब्रिटिश के आते आते और समाज, सरकार, भारत आज़ाद होते होते किन्नरों के बहुत सारे नाम हो गए। आज ही प्रयागराज में किन्नरों को छक्का कहेंगे, आप इधर महाराष्ट्र में जाओ तो वहाँ मामू कहते हैं, और इधर आप पंजाब साइड जाओ तो कहेंगे ख्वाजा सरे हैं ये लोग। बहुत सारे समाज ने हमें नाम दिया है ना, लेकिन तब भी किन्नर समाज इतनी भी समाज की कुरीतियों को, इतनी कटु भाषाओं को सुनते सुनते जिया, और क्या ही कह सकते हैं। बिल्कुल। शायद लोगों को ये नहीं पता कि हमारे ही घर से जन्मे, हमारे ही समाज से जन्मे, हमारे ही समाज का एक अभिन्न अंग है, जिसको प्रकृति ने उसको किन्नर रूप में नवाजा है, तो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। अब क्या लगता है कि अब लोग बाग, जब से साल 2019 के अर्धकुंभ के बाद इतना ज़्यादा प्रसार हो गया, तो अब लोग रिस्पेक्ट कर रहे हैं या फिर? जी ज़रूर। आज भी पहले के टाइम पे हुआ ऐसा होता था कि किसी घर में अगर कोई किन्नर बच्चा पैदा होता तो माँ बाप तो पहले भी नहीं चाहते थे कि हम अपने बच्चों को जुदा करें, लेकिन समाज के डर से वो जुदा भी करते थे। कितने केसेस में तो बच्चों को भी दिया जाता था, ऐसे बच्चों को, किन्नर बच्चों को दिया जाता था, है ना। लेकिन 2019 क्या कहना, आज जो अभी हमारी यूथ जनरेशन है, ठीक है, हाँ, जितने हमारे जो जेनजीज जिन्हें कहते हैं, जितने भी हमारे जेनजी, हालांकि मैं भी जेनजी हूँ, जितने भी जेनजी, जितनी भी अभी जनरेशन आ रही है, समाज बदल रहा है, सबकी सोच बदल रही है। 2019 का अर्धकुंभ, उसके बाद किन्नर अखाड़ा जो इतना उस टाइम पे हाईलाइट था, उसके बाद अभी हमारा 2025 का महाकुंभ, इसमें हमारा किन्नर, इतना हमारे समाज की सोच बदली कि आज बहुत से ऐसे किन्नर बच्चे हैं जो अपने घर पे रहते हैं। जैसे मैं गुरु के सानिध्य में हूँ, गुरु के शरणागत हूँ, लेकिन आज भी मेरे फैमिली मेरे पीछे है। आज भी मेरे बिना फैमिली में कोई फंक्शन नहीं होता, मेरे घर का अच्छा बुरा काम मेरे बिना परमिशन से नहीं होता। एक जैसे फैमिली का मेंबर आप हो, जैसे हाँ, आपके जी, परमिशन बिना कुछ नहीं होता, वैसे मैं भी हूँ। खुशी उन्होंने एक्सेप्ट किया। खुशी उन्होंने एक्सेप्ट किया। मेरी माँ का सिंपल सा कहना था, समाज चाहे रूठे और चाहे ना रूठे, मेरे परिवार वाले चाहे आए और चाहे ना आए, हमारा बच्चा है, हमने 9 महीने कोख में पैदा किया, हमने दर्द सहा है, हम समझ सकते हैं कैसा है, हम दूसरे के कहने पे तो नहीं कर सकते। उस टाइम पे ये था कि हाँ, समाज के कुछ तो डर था, लाख जितना भी सीना ठोक के कहे, लेकिन डर तो डर ही होता है कि कल को हमारे परिवार वाले उठेंगे बैठेंगे नहीं, हमारे घर से हमारे हाथ का पानी नहीं पिएंगे, क्योंकि रूढ़िवादी सोच होती है ना ये सब, उसकी वजह से डर था। लेकिन जब मैं इस फील्ड में आई, गुरु के सानिध्य में आई, गुरु से दीक्षित हुई, गुरु से मेरा पट्टाभिषेक हुआ, अभी महाकुंभ में मेरा पट्टाभिषेक हुआ श्री महंत का। उसके बाद जब मेरे घर वालों ने मेरी प्रगति देखी, मेरी उन्नति देखी कि हाँ, मैं धर्म के राह में हूँ, सनातन धर्म को आगे लेके चल रही हूँ, तो सारे घर वाले मेरे एक्सेप्ट हुए। आज सब जितने भी मेरे फैमिली में जो मुझे ताना मारा करते थे, वो मुझसे कहते थे अपना आशीर्वाद दे दो, मेरे बच्चे आगे निकल जाए, ऐसा होता है। आज जब समाज में आप निकलती हैं, चाहे बच्चे जन्मे या फिर शादी विवाह हो तो फंक्शन में जाते हैं, पहले में आज में कितना अंतर आप देखती हैं? सोच का फ़र्क है, ठीक है। कोई ऐसे होते हैं कि घर के अंदर एकदम अपने पूरे घर कहेंगे माता जी आप पूरा मेरे घर में पैर रखिए, अपना आपका शुभ होता है। कोई ऐसे होता है कि अपने घर में नहीं घुसने देता, बस आंगन तक में बैठा देता। कोई ऐसा होता, अभी भी पुराने हैं जो रूढ़िवादी सोच को लेकर चले। अब उनका मन तो मैं नहीं बदल सकती, है ना, मैं मुझे कोई ऐसा मंत्र आता कि उनका मैं मन बदल दूँ उनका। तो ऐसे बहुत से हैं कि अपना वो है। लेकिन आप ये सोचिए कि अगर मेरे कॉलोनी में 10 घर होंगे, 10 घर में से 9 घर तो सम्मान देता है, एक घर थोड़ा सा निकल जाता है। हमेशा से चला आया है, हमेशा से चला आया है। 100 अच्छे मिलते हैं तो एक तो बुरा मिलना ही मिलना है। किन्नरों का इतिहास राम जन्मोत्सव से जुड़ा हुआ है, क्या कहानी है? थोड़ा किन्नरों का उल्लेख तो सतयुग से है। जब इस सृष्टि की संरचना नहीं हुई थी तो भगवान शिव ने पहला मनुष्य जो धरती पे आया था, हम कहते हैं मनु थे, मनु नहीं थे, मनु और शतरूपा के तो हम लोग संतानें हैं जिन्होंने सृष्टि को आगे बढ़ाया। पहला ये जो कार्य था जो सृष्टि में प्रकृति की संरक्षण करने के लिए भेजा गया था, तो वो तो किन्नरी था, क्योंकि भगवान शिव की उस मानस से पैदा हुए, अर्धनारीश्वर, तो वो किन्नर ही थे। किन्नरों का सबसे पहला हक हुआ, पर किन्नर वंश नहीं बढ़ा सकता था, तो और न प्रकृति
के संरक्षण कर सकता था, इसलिए मनु और शत्रुपा को उतारा गया। तो लेकिन पहला हक तो किन्नरों का ही था। उसके बाद जब राम जी का जन्म होता है अयोध्या में, तो किन्नरों का जो बच्चे के ऊपर जो पहला दान होता है, जब बच्चा पैदा होने पे पहला दान होता है, वो नर्क का दान होता है, वो हर कोई नहीं ले सकता। ठीक, महापातर भी होता है तो वो मरने का ही दान लेता है, जीने का वो दान नहीं लेता है ना। सबका दान ऊपर वाले ने बांधा है कि हाँ ये इस चीज़ पे ये दान होगा, इस पे ये दान होगा। तो पहला सॉरी जो दान होता है वो नर्क का दान होता है, उसे पकड़ने वाला कोई नहीं था। तो राजा दशरथ के विनती पे किन्नर इस धरती पे आए और पहली बार कनक भवन के अंदर राम लला के पैदा होने पे की बधाई बजी, और तब से ये किन्नरों का प्रथा शुरू हुई कि न्यू बॉर्न बेबी को किन्नर ब्लेसिंग देने आएंगे, और ये प्रथा का वहाँ से प्रचलन हुआ। जो भगवान को आशीर्वाद दे सकता है, तो एक साधारण मनुष्य को आशीर्वाद देगा तो उसको कितना फलीभूत होगा। जी जी, क्योंकि शुरुआत से ही हमारे किन्नरों की देवी योनि रही है। राम भगवान भी एक मनुष्य के रूप में ही पैदा हुए थे, क्योंकि रावण को वरदान था उसकी मृत्यु एक मनुष्य के हाथों होगी, तो इसलिए वो मनुष्य के ही रूप में वहाँ जन्म लिए थे। और लेकिन भगवान तो भगवान ही है, प्रभु तो प्रभु हैं, उन्हीं के आशीर्वाद से आज किन्नर ऐसे गद्दी लगा के बैठे हैं। आने वाले समय में उन्होंने कहा कलयुग में तुम्हारा राज होगा, कलयुग में जिसके सर पे तुम हाथ रखोगे वो सफल होगा। ऐसे करके राम भगवान ने हमें वरदान दिया, और राम भगवान के ही वरदान से आज किन्नर इतना आगे हैं। अब जब से किन्नर समाज साल 2019 के बाद चर्चे में आया, तो क्या लगता है कि अभी कितनी कमियां आपको दिखाई देती हैं कि सरकार उसकी पूर्ति करे, या फिर क्या कुछ लगता है आपको? मैं बस यही कहूँगी, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ जैसे मुहिम सरकार ने लागू किया था, वैसे कुछ एक मुहिम किन्नरों के लिए भी होना चाहिए, जिससे कि जिसके घर में अगर ऐसा कोई बच्चा हो, सिर्फ किन्नर की मैं बात नहीं करती, मैं पूरे LGBTQI समुदाय की बात करती हूँ, जिसमें लेस्बियन, गे, ट्रांसजेंडर सारे आते हैं। मैं उन सब को कहूँगी कि सरकार उनके लिए भी कोई ऐसी मुहिम निकाले कि उनके भी संरक्षण हो, उनको भी पढ़ाई पे थोड़ी सी वैकेंसियाँ मिलें, थोड़े से उनके लिए रिजर्वेशन हो। आज किन्नरों की कोई रिजर्वेशन नहीं है, ठीक है। मौजूदा सरकार में किन्नरों को पॉलिटिक्स में हाथ आगे आने का मौका मिले, किन्नरों को और भी किसी फील्ड में जाने का मौका मिले। आज वर्तमान में किन्नर डॉक्टर है, किन्नर एडवोकेट है, किन्नर इस समय अभी अपने भी समस्तीपुर में एक पुलिस में होम गार्ड हुई है, ठीक है, वो सब अच्छी बात है। बट लेकिन जब तक हमारी आवाज़ लोकसभा या विधानसभा तक नहीं जाएगी, तब तक सरकार हमारे लिए सोच तो रही, मौजूदा सरकार तो बहुत सोच रही है। इतनी सरकारें बीत गई, आज़ादी के 70 साल 74 साल कितने साल तक नहीं किसी सरकार ने सोचा, तो इस सरकार ने हमारे लिए सोचा। देश तो आज़ाद हो गया, पर किन्नर तो वहीं के वहीं रह गए, है ना। किन्नर होना अपराध था। हम जब कोई वॉशरूम में जाते थे, पब्लिक टॉयलेट में जाएँ, तो वहाँ पे लेडीज़ और जेंट्स होते थे, ट्रांसजेंडर नहीं होते थे, वो हिचकते थे किस में जाए। जेंट्स में जाए तो शर्म के मारे मर जाए, लेडीज़ जाए तो लेडीज़ शर्म के मारे मर जाए, ऐसे हाल होते थे, है ना। तो पहले किन्नर अगर कोई वॉशरूम भी जाता तो पहले वो झांक के देखता तो कोई लेडीज़ है तो नहीं इसमें। पब्लिक ऐसी करती थी कि निगाहें से ही किन्नरों का हो जाता था। जी बिल्कुल। आज एक किन्नर अभी रोड पे चलेगा, सब ऐसे पलट के देखते हैं जैसे कोई पता नहीं क्या करिश्मा देख लिया, और जाके घर में उसी बात का पतंगड़ बना रही है। माँ तो रास्ते में गए थे, छक्का लोग मिले थे, छक्का लोग देखो ऐसे कर रहे थे, वो वैसे कर रहे थे। उनको तो हमारी चाल से भी दिक्कत है, हम पैदल चल रहे अपने दो पैर पे, उनके पैर से तो नहीं चल रहे, उससे भी उनको प्रॉब्लम है। देखिए, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। हाँ, जैसी आपकी सोच होगी आपको वैसा ही दिखाई देगा। ये आपकी अंतरात्मा के ऊपर निर्भर करता है कि आपकी सोच, आपकी भावना क्या है। तो एक बड़ा सवाल है मेरा आपसे, शायद आपने सुना होगा या फिर किसी से सवाल करते हुए किसी ने सवाल आपसे ये किया होगा या फिर नहीं। अब इस बात में क्या कुछ सच्चाई है ये तो मैं नहीं बता सकता। कहा जाता है कि वो आपके अंतिम संस्कार से जुड़ा हुआ एक सवाल होता है, कि कई बार मैंने भी देखे, वीडियो में देखे, या फिर लोगों में बातचीत करते हुए मैंने देखा कि किन्नर जब उनका अंतिम संस्कार होता है, तो उनके अंतिम संस्कार को यानी कि मरणोपरांत उनके संस्कार किसी को दिखाया नहीं जाता। रात के अंधेरे में चुपके से ले जाया जाता है, वो भी चप्पल से, जूतों से ऐसा मारते हुए ले जाया जाता है। इसमें क्या कुछ सच्चाई है? देखिए, पहले के टाइम पे किन्नर अपने हक के लिए मांगता था, ठीक, भीख मांगने जाता था। तो समाज में जब उनको तिरस्कार किया जाता था, किन्नर बर्दाश्त नहीं कर पाता था, वो लड़ता था, झगड़ता था, सब कुछ करता था, समाज उसको थू करता था। ऐसे किन्नर
जब पहले के टाइम पे मरा करते, पहली बात तो उस टाइम पे किन्नर की पॉपुलेशन भी कम थी, तो जैसे अगर किन्नर कहीं मर भी जाएगा तो आपको कैसे पता चला। ये जो आपने कहा कि मरणोपरांत अंतिम संस्कार में चप्पल से मारना शव को रात में, ये एक मिथ है, ये एक मिथ्य है। ठीक, किन्नर भी नॉर्मली आपके जैसे एक इंसान होते हैं, बस ये है किन्नरों की समाधि होती है। ठीक, उनका अंतिम संस्कार नहीं होता, क्योंकि किन्नर आप फॉर्मल भाषा में कहते तो निर्वंशी होता है, वंश वालों का ही अंतिम संस्कार होता है तभी उनको, क्योंकि जो मुखाग्नि दी जाती है वो उनके औलाद ही देते हैं। आज भी ऐसा ही नियम है कि जब भी कोई अंतिम संस्कार मुखाग्नि होती है तो वो उनकी संतान ही देती है, और किन्नरों की कोई संतान नहीं होती। इस वजह से किन्नरों का समाधि का प्रचलन है। किन्नर जब नहीं इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है तो उनको समाधि दी जाती है। और ये चप्पल से मारना और ये करना, ये मिथ है। और ऐसे होता था पहले टाइम में, किन्नरों को तो कोई होता नहीं। पहले के ज़माने में किन्नर बच्चा पैदा होता था उसको तो घर से तिरस्कार कर देते थे, तो उसके आगे पीछे तो उसको देखने वाला कोई नहीं। तो किन्नर जैसे ही एक्सपायर हुआ कि ठीक है, अगर उसने रात में वो मर गया तो अब उसको कोई देखने वाला तो आएगा नहीं, तो रातों रात उसको उसकी समाधि दे के आ जाते थे। ये बात सही है कि रात में ही समाधि दी? रात में नहीं, जैसा टाइम जिसको मिला वैसे करते हैं, कोई निश्चित नहीं है। कोई निश्चित, जैसे आप नॉर्मल इंसान करते। एक इंसान होता है जब आपके यहाँ कोई एक्सपायर होता है, रात में अगर एक्सपायर होता है, अगर उसको किस लिए रखते हैं? हिंदू धर्म में मानता है कि सूर्यास्त होने के बाद नहीं संस्कार। लेकिन किन्नरों में कैसा है कि अगर जैसे पहले के टाइम पे होता था, कितना मतलब नहीं वो हल्ला करना पसंद करते थे या जताना पसंद करते थे, तो वो ले जाके रात में ही कर देते थे शांतिपूर्वक, कि कोई देखे ना। क्यों? क्योंकि वो उसको लेकिन हम लोग में किन्नरों जब मृत्यु होती है तो हाँ खुश होते हैं कि उसको इस जीवन से मोक्ष मिल गया, और यही कामना करते हैं कि अगला जीवन इसका ऐसा ना हो, या मालिक देना तो इसको या पूरा पुरुष। क्यों? उस टाइम पे ऐसी ज़िंदगी किन्नर जीता था कि वो ऐसी ज़िंदगी अगर आप सपने में भी देखोगे ना तो आपके एक एक रोंवे खड़े हो जाएंगे। जो उस टाइम की ज़िंदगी, जिस टाइम पे 10 रुपए का एक पानी पीना उनके लिए दुश्वार था, गली से गुजरना, गली वही एक नल से पानी पीना उनके लिए दुश्वार था, ऐसी ज़िंदगी वो जीते थे। तो उस टाइम पे तो खुश होते थे। पर लेकिन आज मौजूदा वर्तमान में और जैसे समाज से प्यार मिलता है, मन तो यही करता है कि 100 जन्म मिले ऐसे किन्नर का मिले। इस संदर्भ में बहुत सारे लोगों ने जवाब भी दिए कि किन्नरों को इसलिए मरणोपरांत चप्पल से कि उनका अंतिम संस्कार किया जाए कि अगला जीवन हमें ऐसा ना मिले। ये मिथ है, ये पूरा मिथ है। किसी के मरने पे कौन किसको चप्पल से मारता है, ये मिथ है। क्योंकि हम होते हैं गुरु शिष्य परंपरा में। ठीक, हम इस्लाम में भी थे तब भी हम गुरु शिष्य परंपरा में थे। इंसान यहाँ तो दुनिया के भौतिक सुख जब झेल लेता है, सुख भोग लेता है, तब वो आके दीक्षित होता है, संन्यास लेता है, और आगे जो प्रोसेस होता है संन्यास दीक्षा का वो करता है। हम किन्नर तो बचपन से सन्यासी होते हैं, ना हमें कोई पुरुष का मोह होता है, ना हमें कोई स्त्री का मोह होता है। ठीक, उसके बाद हम बचपन से गुरु के एक सानिध्य में रहते हैं। गुरु एक तरह से गुरु ही हमारे आँख में सुरमा काजल करने वाला होता है। गुरु ही हमको सब तरीका समाज में जीने का, उठने का, बैठने का, खाने का सब कुछ सिखाता है। तो हम ऐसे गुरु जिसने हमें जीने का राह दिखाया, जिसने हमारा पेट भरा, खुद ढाल बन के आगे खड़ा रहा। हम छोटे छोटे थे, पीछे डर के चुपक के जाते थे गलियों में। जब हमारे गुरु हम लोग को गोद में लेके जाया करती थी बधाई लेने के लिए, ऐसे जजमान धुतकारते थे, भगाते थे, तो गुरु हमें पहले बचाती थी, फिर अपना आगे खड़ी होती थी, कहीं मेरे बच्चे को ना धक्का लग जाए, मेरा बच्चा ना गिर जाए। ऐसी ज़िंदगी में ऐसे इतना प्यार करने वाला गुरु को कोई चप्पल से मारेगा? ये एक मिथ है। ये ऐसे ही समाज यूट्यूब में खूब मिल जाएगा किन्नरों का कुछ भी। अभी आप मैं डाल दूं संध्या जी मर गए तो उसकी भी वीडियोस आ जाती हैं, अमिताभ बच्चन मर गया उसकी वीडियोस आ जाती है। बनाने के लिए तो बहुत कुछ। धर्मेंद्र जी को जीते जी मार। हाँ, वही मिथ में ऐसा होता ही है। सब मिथ है, ये मिथ्या है, सारी मिथ्या है। सुना दोस्तों, आप लोगों ने बहुत सारे सवाल हैं। अभी एक और माता कौशल्यानंद गिरी जी की ही शिष्या हैं, उनसे भी थोड़ा सा बातचीत करते हैं। आगे आ जाएं, थोड़ा सा आगे आ जाएं। परिचय की मोहताज नहीं, सोशल मीडिया पर इनकी फ़ैन फॉलोइंग देखेंगे शायद 700+ के इनके जो है फॉलोअर्स हैं। तो आइए सबसे पहले परिचय करवाते हैं। क्या परिचय हुआ? जय श्री महाकाल, जय बहुचरा माँ। मैं सनातनी किन्नर अखाड़े से पलक नंदगिरी। पलक नंदगिरी माता जी हमारे साथ। पहले के जीवन में आज के जीवन में कितना अंतर देखती हैं? बहुत अंतर है, बहुत अंतर है, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, और बहुत अंतर है। कभी कभी ऐसा लगता है कि जब खाना पीना खा लिए, आराम से लेट गए बिस्तर पे, ख्याल आ जाता हो कि यार पहले का जीवन कैसा था, आज का जीवन मेरा ऐसा है। कभी लोग बाग हीन भावना से देखते थे, लोग बाग
बुरी नज़रों से देखते थे और आज इतना प्यार दुलार जो दे रहे हैं, तो मुझे सपना सा लग रहा है। कभी ऐसा लगता है? नहीं देखिए, ऐसा तो हमेशा होता है कि जब दिन भर के अपना डेली रूटीन के बाद खाना खाया पिया, सब कुछ घूमा टहला, नाचा गाया, सब कुछ किया, जब रात में जब लेटते हैं ना बिस्तर पे, तो हमेशा ये ख्याल आता है कि काश आज हमारा भी कोई होता, ठीक है, हमारा कोई पति होता या हमारी कोई पत्नी होती या हमारा कोई बच्चा होता, ठीक है। लेकिन ये हमेशा ख्याल आता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं दिल में ये रहता है कि नहीं, अब पहले से बहुत अच्छा है, समाज में चलने की, उठने की, बैठने की, हर चीज़ की आज़ादी है, ठीक है। तो बहुत अच्छा लगता है ये सब देख के। चलिए, अच्छा, अब आपसे कुछ खास सवाल होंगे। माता जी से हमने पूछे, कुछ आपसे भी सवाल पूछते हैं। अभी आपके अलावा ये जानकारी कोई दे नहीं सकता। कुछ मिथ्यात्मक बातें थी जिसको माता जी ने खंडन किया। सिंदूर किसके नाम से भरा जाता है, क्यों भरा जाता है? क्योंकि जबकि किन्नर समाज ना तो शादी करता है ना विवाह करता है, हाँ, तो सिंदूर किसके नाम का है? ये सिंदूर हम लगाते हैं अपने गुरु के नाम से, ठीक है, क्योंकि जो हमारे गुरु होते हैं वही हमारे माता हैं, वही हमारे पिता हैं, वही हमारे पति हैं, वही हमारी पत्नी है। हमारे ज़िंदगी में घूम फिर के चारों तरफ से वही हमारे सब कुछ है, ठीक है। तो ये सिंदूर, ये जितने भी 16 श्रृंगार हैं, ये सारे हमारे गुरु के नाम से होते हैं जी। इष्ट देव कौन होते हैं? हमारे इष्ट हैं अर्धनारीश्वर भगवान। अर्धनारीश्वर जी। एक और भगवान है जिनके नाम से हाँ, ये मुझसे पूछ लीजिए। हाँ, जिनके नाम से सिंदूर भरा जाता है। ये अरावन के आप नाम ले रहे हाँ, हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। महाभारत में इनका वर्णन आता है अरावन का, कि इन्हें मतलब जब महाभारत युद्ध होना था तो आकाशवाणी होती है कि हाँ। मुझे एक वीर की नर बलि चाहिए, हाँ। तभी ये वो युद्ध होगा। तो जब आकाशवाणी हुआ तो अर्जुन की एक पत्नी थी, नाग कन्या थी, वो उनका नाम था उलूपी। जी। उलूपी के संतान हुए अरावन। हाँ। ठीक, अरावन उस टाइम पे वीर योद्धा भी थे। वो आते हैं तो जब पूरे पांचों पांडव दुविधा में थे कि आकाशवाणी, अब तो भैया देवी वाणी थी तो करना था। तो अब उस टाइम पे जब अरावन को पता चला कि मेरे पिताश्री इस बात में, तो उसने कहा कि मैं तैयार हूँ नरबली के लिए, पर मेरी एक आखिरी इच्छा है। वो श्री कृष्ण भगवान से बोलता है कि मुझे एक दिन का विवाह करना है। तो श्री कृष्ण भगवान मोहिनी रूप में अरावन से विवाह करते हैं और अगले दिन अरावन की बलि चढ़ती है, तो मोहिनी विधवा हो जाती है। तो उस प्रथा को आज भी हमारे साउथ इंडिया में किया जाता है। आज भी वो फेस्टिवल मनाया जाता है। उसमें अरावन देव की मिट्टी की मूर्ति मंगाई जाती है। किन्नर 16 श्रृंगार करके उनसे विवाह करते हैं। अगले दिन उसी की मुनि की मूर्ति फोड़ के चूड़ियाँ तोड़ के रोते हैं। ये साउथ इंडिया का कल्चर है, क्योंकि भारत ऐसा एक देश है कि 10-10 मिनट में परिवर्तन ही प्रकृति है, ठीक है, परिवर्तन होता है। बट लेकिन जो किन्नर ये सिंदूर होता है हमारे मांग में, जैसे फलक जी ने अभी बताया कि हमारे गुरु का नाम का होता है, ये 100%, क्योंकि हमारे यहाँ एक प्रथा होती है। हमारे यहाँ पे जैसे आपके यहाँ पे जब औरत प्रेग्नेंट होती है तो गोद भराई होती है, तो वैसे हमारे किन्नरों समाज में एक गोद भराई का रस्म होता है। उसमें गुरु अपने शिष्यों का मांग भरता है। तो जब तक गुरु जीवित है तब तक किन्नर सुहागन है। जिस दिन गुरु नहीं रहता इस दुनिया में, हम हालांकि कहूँ गुरु की 100 वर्ष की आयु हो, मेरे जाने के बाद मेरा गुरु जाए, है ना, ऐसी मेरी कामना है। लेकिन जब भी जो नियम है तो उसमें भी किन्नर विधवा होता है और विधवा जैसे सफ़ेद कपड़े अपने तन पे रखता है जी। लेकिन 16 श्रृंगार करने का हक भी है हमें, क्योंकि महादेव का वरदान है। लेकिन पूरा हमारा 16 श्रृंगार पहले तो हमारे महादेव और गुरु जी को समर्पित रहता है। इच्छा के ऊपर निर्भर करता है कि गुरु जी के जाने के बाद हम 16 श्रृंगार करें। नहीं करते हैं, नहीं करते, क्योंकि गुरु ही मांग भर के सजाता है। दुख व्यक्त आज से तुम प्रभु ऊपर वाले के नाम की सुहागिन हो गई तो मैं कोई विधवा नहीं कर सकता। लेकिन गुरु जब अपने हाथों से मांग भरता है ना, तो फिर उसकी वजह से हम लोग, पूरा किन्नर समाज नहीं करता फिर श्रृंगार, एकदम विधवा की ज़िंदगी जीता है। क्या किन्नर समाज शादी विवाह कर सकता है अगर, क्योंकि किन्नर में भी 2 श्रेणियाँ होती हैं, जेंट्स और मेल और फीमेल, बात जानकारी है? जी बिल्कुल जानकारी है। ये बात सही है माता जी की मेल फीमेल दोनों होते हैं किन्नर, तो क्या मतलब क्या अंतर अगर देखा जाए तो? मेल किन्नर ऐसे होते हैं कि जैसे जो पैदा तो पुरुष के मतलब उसमें होते हैं, जिनका शरीर पुरुष का ही होता है, लेकिन समय के साथ साथ जैसे उनका शरीर बढ़ता है वैसे उनके बाकी और चीज़ों में उनके परिवर्तन नहीं होता है जी। तो वो मेल किन्नर होते हैं। और वैसे ही फीमेल किन्नर होते हैं कि जिनका शरीर तो लड़कियों का है, पैदा हुआ तो इंसान नहीं समझ पाता कि ये मतलब लड़की है, ठीक है, लेकिन समय के साथ साथ वो परिवर्तन नहीं होता उनके अंदर, ठीक है। कुल मिला के वो लड़की के जन्म में पैदा जरूर होते हैं, पूरी शरीर उनकी विकसित नहीं होती है, अर्ध विकसित होती है। हाँ, विकास नहीं हो पाता। जो लेडीज किन्नर और जेंट्स किन्नर होते हैं विकास नहीं हो पाता, मासिक धर्म में नहीं होते उन्हें, और जैसे अंदर से भी उनका विकास नहीं हो पाता, जैसे बच्चेदानी की थैली ना बनना, ऐसे भी। और जो बहुत से
अंग विकास नहीं हो पाता, आप उसके आगे समझ लीजिए बस यही। तो क्या किन्नर वैवाहिक दंपति जीवन में रह सकते हैं, किसी शादी विवाह कर सकते हैं? जी नहीं। नहीं कर सकते। ये मिथ्यात्मक बातें हैं जो कुछ लोग कर लेते हैं। अभी आपने देखा एक सोनी किन्नर हैं, काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही हैं, ये शायद ऐसे किन्नर रोज कंटेंट बनाने के लिए वायरल होते हैं और जब उनकी वीडियो फ्लॉप हो जाती है उनका रिश्ता खत्म हो जाता है। रोने तो लगते ये तो सोशल मीडिया है, ये तो स्टंट सोशल मीडिया है। पे बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है ये stunt आजकल। है। मुझसे जो शादी करेगा तो मैं उसको इनोवा क्रिस्टा दूंगी, मैं 10 किलो सोना दूंगी। हाँ, हाँ। ये सब तो स्टंट है। स्टैंड। प्रकृति ने अगर ऊपर वाला चाहता कि किन्नर विवाह करते तो किन्नर का भी एक जोड़ा बना के ही भेजता, बिल्कुल। है ना। जैसे एक भगवान मनु को उतारा तो शतरूपा भी आई, तो वैसे अगर जब किन्नर उतरा था तो उनकी एक फीमेल या मेल वर्जन आना बना के चाहता भेजते। है, जरूर भेजता। किन्नरों को तो आज ही क्यों किस लिए उनको देव योनि में रखा जाता है, क्योंकि कभी वो एक मर्द के स्पर्श में नहीं आते या किसी औरत के स्पर्श में नहीं आते। ठीक है, दुनिया का आपने सुना होगा किन्नर ये करता है, किन्नर वो करता है, किन्नर नंगा हो जाता है, किन्नर बद्दुआ देता है, ये सब सुना। किन्नर कभी किया, किन्नर कभी चोरी किया, किन्नर कभी किया नहीं, कभी नहीं। कभी नहीं। ठीक बहुत है, शानदार बात दुनिया की है। बातें आप सुनते हो ना, तो ये एक मिथ्या है। और भाई अब जनरेशन भी बहुत, क्योंकि देखो और जो शादी भी कर रहे हैं, जो आज की जब जनरेशन शादी करी ना, वो LGBT कम्युनिटी के लोग होते हैं। जो मेल टू फीमेल कन्वर्ट होते हैं बाय सर्जरी, वो रिलेशन बनाते हैं और शादियां भी करते हैं, है ना। वो LGBT कम्युनिटी का इनका नियम है। जो किन्नर परंपरा में है, हाँ, जो गुरु शिष्य परंपरा में है, वो ये सब काम नहीं करता, क्योंकि उसका आजीवन गुरु के लिए होता है। हाँ। क्योंकि जब तक हम छोटे से बड़े हुए, गुरु ने हमें खिलाया, अब जब गुरु के बैठ के खाने का समय तो हमारा फर्ज बनता है हम दें उनको। जी। ये हमारा नियम है। दोस्तों, समाज के लिए एक जोरदार तमाचा है कि आमतौर पर समाज में वही समाज जो कभी इनका तिरस्कार करता था, इनको हीन भावना से देखता था, इनके बारे में उल जलूल बातें करता था, और आज जो समाज में घटनाएं घट रही हैं, जैसे कि माता जी ने बताया, चाहे वो कार हो या फिर हो, हाँ, या फिर बड़ा से बड़ा क्रिमिनल बन जाए। कभी किन्नर को आपने नहीं करते देखा होगा कि किन्नर ने किसी का किया, किन्नर ने किसी का कार्य किया, किन्नर ने किसी का किया, या फिर किन्नर कोई वादी गतिविधि में सम्मिलित है, या फिर किन्नर कोई बाहुबली बन गया। आपने नहीं सुना होगा। किन्नर वही जो आपके सामने जाकर आपसे पैसे के साथ साथ आपका प्यार मांगता है, और वो आप लोगों से चाहता है कि आप हमें एक्सेप्ट करो, आप हमें अपनाओ, हमसे दूर मत जाओ, हम आपसे हैं। लेकिन कहते हैं ना कि समय सबका आता है। आज वो दिन आया जहां पर साल 2019 में अर्धकुंभ का आयोजन हुआ, और अर्धकुंभ के आयोजन में सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र रहा किन्नर अखाड़ा। और शायद ये दिन ऐतिहासिक होगा, और इस दिन को हमेशा ये समाज याद रखेगा कि साल 2019 का वो दौर जिसने हमारी पूरी ज़िंदगी को जो है पलट कर रख दिया। तब से अब लोग बाग धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं, इनको मान सम्मान दे रहे हैं, इनको एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो अच्छा लगता है। एक सवाल है मेरा आपसे, किन्नर का तालियों से क्या संबंध है? किन्नर नहीं बता पाऊंगी मैं। तालियों से जिंदगी भर समाज ने हमें तिरस्कार किया ना, 100-10 के बीच में अगर एक किन्नर खड़ा होता है ना, तो उसको कोई सब इग्नोर ही करते। ठीक है, हमेशा किन्नरों को पीछे रख रहे हैं। तो किन्नर ने ताली बजाना शुरू किया, और ताली में उनकी इतनी आवाज़ होती है ना कि 100 खड़े रहेंगे, 100 के 100 सुनेंगे। जहाँ किन्नर 2 ताली बजा के अपनी बात कहता है, 4 सुनते हैं उसकी बात। तो किन्नर ने ताली का शब्द इस्तेमाल यही किया, क्योंकि दुनिया तो हमारे लिए बजाएगी नहीं ताली, तो हम अपने लिए खुद ही ताली बजा लेते हैं। तो इसको आक्रोश माना जाए या फिर लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए माना जाए? आक्रोश वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है ना। किन्नर गुस्से में ताली बजा रहा है कि किन्नर मजाक में ताली मैंने बजा दोनों रहा है। सिचुएशन पे देखा ना। सिचुएशन मेन होती है। दोनों सिचुएशन जब बहुत ज्यादा खुश होते पहले हैं तो attractive बजाते करने हैं। के लिए किन्नर ताली बजाता है कि हाँ पहचानो कि हम तुम्हारे दरवाजे खड़े हो गए। क्योंकि अब ऐसे ऐसे किन्नर आते हैं, जैसे हमारी फलक जी को देखिए, अगर चुपे चापे बैठे कोई कहेगा ये किन्नर है। बिल्कुल नहीं, तो तो बिल्कुल लेडीज लगती है। एक ये ताली ही है जो हमें आइडेंटिफाई करती है कि हम तीसरे लिंग के हम किन्नर हैं। अच्छा, आप में आपस में ही मान लीजिए एक बड़ा समूह लगा हुआ है, आप सब लोग हैं, 5-7 लोग हैं आप, और भीड़ में आप मान लीजिए कहीं अकेले चली गई, तो क्या आपकी ताली से जो और आपके बिछड़े लोग हैं वो पता कर लेंगे कि वह कहना क्या चाह रहे हैं? हमारा साइन है, ये तो हमारा साइन। अभी मैं वहाँ खड़ी रहूँगी, अगर मुझे इसको बुलाना होगा तो मैं ताली बजा दूंगी, ये समझ जाएगी मुझे बुला रही है। ये कोड वर्ड है कहा जाए तो। हाँ, एक तरह से कोड वर्ड है, क्योंकि बचपन ही से ही काम हम करते चले आए। ताली तो हमारे जैसे एक पार्ट ऑफ लाइफ है हमारा, ये ताली ये बजाना। मेरी जिज्ञासा थी, क्योंकि मैंने कई बार नोटिस किया कि कैसे जो है मतलब कि देखा जाता है, अलग अलग मैंने
इसकी जो आवाज़ किन्नरों है, का ताली बजाना भी मंगल होता मंगल है। होता है। जब बच्चा और न्यू बॉर्न बेबी में किन्नर दरवाजे पे आके ताली बजाता है तो वो शुभ माना जाता है। किन्नर की ताली और ढोलक बजने से जो घर की नेगेटिविटी होती है वो दूर जाती है। जैसे पीतल या तांबे के घंट बजाने से जितने भी आसपास की नेगेटिविटी होती है वो दूर होती है, तो ऐसे किन्नर की ताली बजाने से सारी नेगेटिविटी दूर होती है। और कुछ कहना चाहेंगी? क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैसेज ये देना आप तो चाहूँ, लग ही नहीं रही हैं पहले तो कि आप किन्नर हैं। थैंक यू सो मच। यही कहना चाहूँगी कि हमारे सनातन धर्म का इतना बड़ा महापर्व माघ मेला चल रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मिनी कुंभ में आए, माघ मेले में आए, इस माघ मेले को और हमारे सनातनी किन्नर अखाड़े को सफल बनाएं। अपनी आईडी भी बोल दीजिए। मेरी इंस्टा आईडी है फलक जान 7015 7015। माता जी आप कर दीजिएगा संध्या जी 3696 मेरी आईडी है, 7000 कुछ मेरे फॉलोअर्स हैं और खूब सारा प्यार चाहती हूँ उसमें मैं। खूब आप सपोर्ट करिए, खूब मैं इंटरेस्टिंग वीडियो में डालती हूँ, है ना। मैं बॉलीवुड गानों से ज़्यादा मैं कुछ ऐसे धार्मिक उर्मिक वाले मेरे ज़्यादा मिलेंगे आप। तो दोस्तों, मिलकर आप लोगों को कैसा लगा? और एक मेरी अपील है आप लोगों से कि आप लोग खुद को बदलो, अपने नज़रिए को बदलो, अपनी सोच बदलो। हमारे ही समाज के, हमारे ही घर के एक अभिन्न अंग हैं, इनका सम्मान करें, जहाँ भी देखें रिस्पेक्ट करें। अगर आप इनको कुछ दे नहीं सकते तो कम से कम इनका उपहास मत करें। ये हमसे जुड़ना चाहते हैं, आप भी एक बार जुड़कर देखिए, तब आपको महसूस होगा कि दरअसल ये चाहते क्या हैं। बहुत जी ली इन्होंने जिल्लत भरी ज़िंदगी, लेकिन ये भी चाहते हैं कि हम भी आपके ही समाज में, आपके ही परिवेश में रहकर आपके साथ मिलजुल कर चलें। और साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार से खास निवेदन होगा कि जैसा कि भी माता जी ने कहा कि हमें भी हर क्षेत्र में आरक्षण चाहिए, तो बेहद ज़रूरी है। जब हम कहते हैं कि शरीर अर्धविकसित है, शरीर अर्धविकसित है, लेकिन इनकी सोच अर्धविकसित नहीं है। ये हर वो काम कर सकते हैं जो काम आमतौर पर कोई महिला या फिर पुरुष कर सकता है। मान के चलिए कि आप प्रजनन की बात करेंगे, प्रजनन को छोड़कर ऐसी कौन सी क्रिया है जो इनसे नहीं होती है। तो ये हर क्षेत्र में अपनी भागीदारी मांगते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर का हो या फिर राजनीतिक क्षेत्र का हो, किसी भी क्षेत्र का हो। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्यारा सा कमेंट करके अपनी राय को जरूर साझा कीजिएगा। मिलते हैं फिर से इसी तरह किसी शानदार खबर में, तब तक के लिए नमस्कार।